फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये पढ़ा था, whenever there is a change of magnetic flux linked to a coil or linked to a conductor, then an electric current flows in the coil. और लेंजेस लॉ में हमने ये पढ़ा था कि उस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट वाज गिवन बाय फैराडेज सेकेंड लॉ. This says that EMF induced is equal to change in the flux per unit time, rate of change of flux, and this will be opposite in direction of the flux. If the flux, this is always opposing the change in flux. तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था. Now today we will study the practical part of it, कि ये कैसे हो सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करें, तो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर ये होगा. ओके, हाउ टू डू दैट. इसे देखिए, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स एंड फ्लक्स इज बी ए cos theta. What is B? Magnetic field. What is A? Whose area? Area of the coil. And what is theta? The angle between area vector and magnetic field. Okay, this we have studied about the flux. पिछले क्लास में देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल. ओके, सो आई विल नॉट मेक दैट हियर. अभी जरूरत पड़ने से हम उसे बनाएंगे. अच्छा, अब नाउ वी वांट टू चेंज द फ्लक्स. फ्लक्स कितनी तरह से हम चेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? आंसर, जितनी क्वांटिटीज है उतनी तरह से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. इधर ध्यान दीजिए, वो कर लेगा अपने आप जो करना है. हाँ, तो फ्लक्स में कितनी क्वांटिटीज है? वन इज बी, वन इज ए एंड वन इज थीटा. अगर बी को हम कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है. ए को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है. थीटा को चेंज कर रहे हैं तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है. सो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? 3 मेथड्स टू चेंज द फ्लक्स. वी विल नोट इट. Flux can be changed changing B or A, that is area, or theta, that is angle between B and A. अब प्रैक्टिकली ये तीनों चीजों को किस तरह से कर सकते हैं उसे हम देखते हैं. नंबर 1, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक टू ए फ्लक्स. इसकी सिचुएशन देखिए, ये हमारे पास एक कॉइल है और ये हम पहले बना चुके हैं. हियर इज गैल्वेनोमीटर. अगर इसमें करंट फ्लो होगी देन दिस विल शो. नाउ हियर वी हैव ए मैग्नेट नॉर्थ, और हम ऐसे मूव करके ले गए. इनिशियली because of this distance the magnetic field B1 was weak. जब हम इसको मूव करके यहां पर ले आते हैं तो B कैसा हो जाता है? Yes, ये यहां से ऐसे आया तो इसके साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया. इट हैज बिकम स्ट्रॉन्गर. इफ इट हैज बिकम स्ट्रॉन्गर देन व्हाट विल बी द चेंज इन फ्लक्स? द फ्लक्स विल बिकम मोर, क्योंकि फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स, यस, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. सो इफ बी बिकम स्ट्रॉन्गर द वैल्यू इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ फाई विल इंक्रीज. इस तरह से फाई की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है और ड्यूरिंग सर्टेन टाइम, सो देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स, एंड व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स देयर इज
EMF इंड्यूस। तो जैसे ही हम इसको आगे करते हैं वी सी देयर इज एन इंडिकेशन हियर। फिर यहां रुककर इसको पीछे करते हैं अगेन वी सी देयर इज ए इंडिकेशन हियर। व्हाट डज दिस शो? देयर इज ए करंट फ्लो, और करंट फ्लो किससे होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो देयर इज ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हियर एंड सर्किट इज कंप्लीट, द करंट इज फ्लोइंग हियर एंड व्हाट वी हैव डन, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और यही एग्जांपल फैराडेज के एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर भी ऑन करते हैं। करंट चेंजेस फ्रॉम 0 टू I, स्विच ऑफ करते इट चेंजेस फ्रॉम I to 0। सिंस करंट इज चेंजिंग, B इज चेंजिंग। Since B is changing, then flux is changing, and what we find as a proof that there is a current here. ये दोनों एग्जाम्पल में हमने B A cos थीटा में से कौन सी क्वांटिटी चेंज की? B. So these are the example. By changing magnetic field, we can change the flux, and by changing the flux, we will find EMF. Now we see when we change the area. और इस रेल में एक स्लाइडर लगाया यहां पर, ये स्लाइडर इसमें इस तरह से स्लाइड हो सकता है और इसको हम वेलोसिटी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्लाइड होगा। यहां पर कुछ एरिया है, दिस एरिया इज A। ये जो स्लाइडर है इसकी लेंथ है L। ओके, V वेलोसिटी से हम इसको मूव करना चाहें कर सकते हैं। ओके, दिस इज एरिया A, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर इज B। हाउ मच इज द फ्लक्स इनसाइड दिस रेक्टेंगल? आंसर B इंटू A। ठीक है, और ये जो B इंटू A, ये L लेंथ है, और ये जो डिस्टेंस है विच विल गो ऑन चेंजिंग, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। ओके, नाउ वी अप्लाई फोर्स हियर। अप्लाई फोर्स F which create velocity v at an instant। फोर्स क्या क्रिएट करता है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या क्रिएट करती है? वेलोसिटी। v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, सो हमने फोर्स लगाया और फोर्स से जो वेलोसिटी बनी उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। ये जैसे ही यहां से हमने इसको खींचा, हमने माना यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से हमने खींचा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ये इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लेट अस से dx, और dx होके ये यहां आ गया। ओके, जब ये यहां पर पहुंचेगा तो ये जो फ्लक्स का एरिया है, ये फ्लक्स का एरिया इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? पहले एरिया कितना था? A। ये A एरिया किसके बराबर था? A एरिया था x मल्टीप्लाइड बाय L। अभी कितना हो जाएगा? चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू दिस मोशन। चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू दिस मोशन में हम कैसे निकालेंगे? B इंटू न्यू एरिया x dx, x प्लस dx इसकी लेंथ है और विड्थ कितनी है? L। ये क्या हो गया? एरिया
multiplied by b, b into a. थीटा 0 है. क्यों थीटा 0 है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? दिस वे. एंड व्हाट इज द एरिया वेक्टर? दिस वे. एरिया भी ऐसा है तो ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. एंगल कितना? 0. ऐसा हमने बना दिया. सो वी डोंट नीड टू टेक दैट. तो चेंज इन फ्लक्स किससे निकलेगा? ये बाद का फ्लक्स है और पहले का फ्लक्स कितना था? B इंटू एरिया x है. दिस इज चेंज इन फ्लक्स. इसको करके देखिए, ये कितना आ गया? B XL कैंसल एंड व्हाट वी गेट इज B इंटू L इंटू dx. देखिए x प्लस dx में से x माइनस हो गया, बाकी क्या बचा? dx. दिस इज चेंज इन फ्लक्स. इन हाउ मच टाइम? in time dt. In time dt. Okay, then according to second law of Faraday, E induced is equal to change in flux B L dx divided by change in time dt, time taken dt. Now here what is dx by dt? Dx is the displacement in time dt, so dx by dt is velocity. और velocity हमने कितनी मानी है यहाँ की? v. So we can write it b l v. So b l v minus क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ EMF. But what we are trying to find out here is the magnitude of EMF. So how much is the magnitude? B L V. डायरेक्शन के लिए हमारे पास रूल है, इंडक्शन के रूल्स हैं, और वो इंडक्शन के रूल लगा के हम EMF की डायरेक्शन निकाल लेते हैं. वो हम उससे निकाल लेंगे. ठीक है. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट माइनस प्लस. तो ये याद रखिए, दिस इज अवर एक्सप्रेशन. व्हाट इज B? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. एंड व्हाट इज V? इट्स वेलोसिटी. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोट करिए, B की डायरेक्शन कैसी है? ये डायरेक्शन B की है, दिस वन. B इधर माने या इधर माने. L की डायरेक्शन कैसी है? ये L. ये क्या है? B. ये क्या है? L. और ये L मूव किधर करता है? इधर. ये डायरेक्शन किसकी है? V की. जिधर हमने फोर्स लगा के उसको खींचा वो V की डायरेक्शन. देखिए फोर्स अभी भी किसके साथ है? थंब के साथ. ये अभी भी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड. और ये क्या है? करंट या लेंथ. ये लेफ्ट हैंड में ये कौन था? फोर्स. ये कौन था? मैग्नेटिक फील्ड. और ये क्या थी? करंट. वही चीज है. तो नोटेशन नहीं बदले हैं, सिर्फ हाथ बदला है. क्यों? क्योंकि पहले हमारा कॉज क्या था कि हम करंट फ्लो कराएंगे और उससे हम किसको फाइंड आउट करेंगे? फोर्स को. अभी हमारा कॉज क्या है? हम फोर्स लगाएंगे और किसको फाइंड आउट करेंगे? करंट को. और रूल क्या है नेचर का? दे अपोज ईच अदर. इसलिए ये दोनों के सामने मिरर जैसे रहेंगे, बट सेम लॉ. अब इसमें वही चीज हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, L इन दिस डायरेक्शन, V इन दिस डायरेक्शन. दिस इज ए कंपल्सरी कंडीशन. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? आंसर है, इफ द एंगल बिटवीन B and V, B and A, that is B and L is not 90 degree, then cos 90, उसको हमको कैसा चाहिए? B और A के बीच में एंगल 0 चाहिए. Here is B, here is vector A.
दोनों के बीच एंगल कितना है? 0। अगर L इधर आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स। फ्लक्स चेंज के लिए उसको कैसा चलना चाहिए? इस तरफ देखिए, ये इधर गया, ये फ्लक्स और ऐड हो गया, और इधर जाएगा और फ्लक्स ऐड होते जाएगा, इधर आएगा तो फ्लक्स ऐड होते जाएगा। सो फॉर चेंज ऑफ फ्लक्स व्हाट इज नेसेसरी? इट इज नेसेसरी दैट लेंथ शुड मूव परपेंडिकुलर टू B। ये तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू B, ये जरूरी है। उसके बाद अगर हम इस लेंथ को ऐसा कर देंगे, ये ऐसे, तो पूरा का पूरा एरिया कैसा हो गया? ऐसे। नाउ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर किधर है? ये एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। हाउ मच इज द एंगल? एंड cos 90 इज 0। अगेन द फ्लक्स विल बिकम 0। तो फ्लक्स होना चाहिए नंबर 1, फ्लक्स को चेंज होना चाहिए नंबर 2। ये दोनों कंडीशन, what is the minimum condition? That these two are met out, that all three should be at right angle to each other, otherwise EMF नहीं बनेगा। अब इसके लिए ना हमने एक बड़ा सिंपल इमेजिनेशन बनाई है। इमेजिनेशन इस तरह की बनाई है, हम लोग घर में सब सब्जी खाते हैं, सब्जी बनाते हैं और सब्जी काटते हैं, है ना। ये हम साग लेकर आए, ये साग है हमारे पास और इसको हम काटना चाहते हैं, और इसके लिए हमने एक नाइफ लिया। ओके, ये साग है, इसको काटना है, ये कंडक्टर है नाइफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड B, ये कंडक्टर है नाइफ, इसको मैं काटना चाहता हूं और मेरे को मालूम है इस नाइफ से ये कटेगा। अच्छा, इसको काटने के लिए मैंने नाइफ को ऐसा लिया और ऐसा चलाया, ये ऐसा निकला, इधर से निकला, इसके बीच से निकला, पर इसके टुकड़े हुए क्या? छोटे छोटे नहीं हुए। मैग्नेटिक फील्ड भी है, कंडक्टर भी है, वेलोसिटी भी है, पर ये कट नहीं रहा है। फिर से देखो, ये ऐसा लिया और इसको ऐसा लिया, ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, अब कट रहा है। B की डायरेक्शन इधर है, L की डायरेक्शन इधर है, फिर से B की डायरेक्शन X है, L की डायरेक्शन Y है, और मोशन किधर है? वेलोसिटी अंदर की तरफ Z, X Y Z, इसमें EMF बना। फिर से सुनिए, ये मैंने लिया B, ये लिया L, ऐसे चलाया, EMF नहीं बना। क्यों? एंगल बिगड़ गया कहीं ना कहीं, एरिया ऐसा हो गया कि वो एंगल 0 हो गया, इसलिए नहीं बना। ऐसा लिया, ठीक है, ऐसा ले लेते, और इसको ऐसे चलाया, अभी भी देखो ये क्या होगा, ये यहां से ऐसा गया और ये ऐसा चला गया, पूरा आर पार निकल गया, फिर ऐसा आ गया, फिर चलाया, फिर यहां से ऐसा चला गया, लेकिन साफ कटा क्या? नहीं कटा, तो इसमें EMF नहीं पैदा होगा। इसलिए ये बड़ी सिंपल एनालॉजी याद रखिए, अगर हमारा कंडक्टर चलाने से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कटती हैं तब तो इसमें EMF बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली, इसको ऐसे चलाया, ये नहीं कट रही है, नहीं बनेगा। इसको ऐसे चलाया तब भी नहीं बनेगा, इसको ऐसे चलाया तब भी नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। सिर्फ 2 कंडीशन है, ऐसे जाएगा काट के तब, और ऐसे आएगा तब। इसका मतलब है ये X, ये Y, और इसकी वेलोसिटी Z। देन एंड देन ओनली all our conditions are fulfilled and this will make a EMF. लीजिए, this conductor is moving in a magnetic field and we find that there is a current flowing here. EMF is produced across what? Across ends of the coil. कहाँ है ends of the coil? फैराडे के। तो हमने कहा कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? यहां पर one end is this, one end is this. इसमें क्या होगा? There is a EMF induced in that, and if we connect the two,
करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया एंड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग। इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। नाउ इसमें जो करंट स्टार्ट होती है, लेट अस डिस्कस अगेन। थोड़ा 2 मिनट इसमें लगाइए और मुझे बताइए कि यहां पर जो करंट आ रही है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। कौन सा रूल हम लगाएंगे? राइट हैंड रूल। ओके, ये राइट हैंड रूल लगाते हैं। बी किस तरफ है? अगर मैंने क्रॉस क्रॉस लिखा है तो बी किधर लेना है हमको? अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ। वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये वेलोसिटी है, ये हमने इस तरफ कर दी। ये किधर आया? द करंट विल फ्लो अपवर्ड, द करंट विल फ्लो अपवर्ड। ये इसमें करंट की डायरेक्शन होगी। तो इसमें करंट कैसी फ्लो होगी? ये अपवर्ड। समझ आ गया? तो ये नोट करिए। और अगर इस पूरे में हम करंट को निकालना चाहते हैं तो इससे हमको पता लग गया, किसी भी साइकिल में एक पॉइंट पर हमको डायरेक्शन पता लग गई कि वो क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, देन वी नो फॉर द कंप्लीट साइकिल। अगर ये आ गया देन इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस, दिस। ये करंट इस तरह से आने लगी यहां पे। समझ आया? सो व्हेन इट इज मूविंग आउट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अब हम चाहें तो इस कंडक्टर के बीच से करंट ले सकते हैं, चाहे तो इसके एंड से करेक्शन ले सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव लर्न वन थिंग, इफ ए कंडक्टर इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ए करंट थ्रू इट। इसी चीज को हमने आगे और डेवलप किया और नेचर में देखा दैट डू वी हैव एनी कंडीशंस एनीवेयर where the conductor is moving in a magnetic field and there is a EMF across it, and we found that there is EMF across it. किस तरह से हमने फाइंड आउट किया? देखिए, ये हमारे पास रेलवे का ट्रैक है, ये रेलवे का ट्रैक पैरेलल। ओके, इसके ऊपर ट्रेन है, ट्रेन के 2 व्हील इस पे ऐसे रखे रहते हैं, दोनों व्हील के बीच में ये एक्सिस है, एक्सल है, ठीक, और ट्रेन ऐसा चलेगी, ये ऐसा। एक्सल का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में भी हो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा किधर होगा? ऊपर, ये। तो उसको कंसीडर करिए। देयर इज ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इन अप डायरेक्शन। सपोज डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, बट देयर इज ए वर्टिकल कंपोनेंट। देयर इज ए कंडक्टर which has got this length and it is moving in your direction, so I put it this way. ये क्या हो गया? B for the earth. This is what? Velocity in your direction. This is conductor. करंट किधर फ्लो होगी इसमें? in this direction. समझ में आया? So whenever the train is running, ये ऐसे ट्रेन जा रही है इस तरह से, there is a current which is trying to flow here. ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो होती है, जहां भी उसका सर्किट कंप्लीट होता है वो करती है, बट इसमें एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। ये जो इसका ईएमएफ इसके अक्रॉस क्रिएट होता है तभी तो करंट फ्लो होती है। ओके, दैट मीन्स एन ईएमएफ इज क्रिएटेड अक्रॉस इट। वो ईएमएफ कितना होता है? वो ईएमएफ इतना होता है, BLB. What is B? Magnetic field. What is L? Length of this axle. What is V? The velocity of the train. That creates EMF across it. ठीक, और ये EMF की डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। फिर से वही चीज, करंट किधर से किधर फ्लो होती है? Yes, outside plus to minus और inside. दिस इज द सोर्स। अभी आपने करंट की डायरेक्शन किधर निकाली है? ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी इधर, ये करंट की डायरेक्शन है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो प्लस किधर है बताइए? इधर प्लस है या इधर प्लस?
करंट की डायरेक्शन याद करो, किधर आ रही है, ऐसे। ये क्या है, सोर्स, सोर्स का ईएमएफ, ये सोर्स इंटरनल है। अब बताइए सोर्स के अंदर करंट किधर जाती है, हाँ, इसलिए ये कैसा पोल बनेगा, प्लस, और ये कैसा बनेगा, माइनस। यहां कौन इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस, प्लस और माइनस। यहां पर हमने बल्ब लगाया, कैसे लगाया, चलती ट्रेन में आप लगा लोगे, हम लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, ये दोनों पे एक एक व्हील है, व्हील पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, प्लस माइनस। व्हील किस पे रखा है, पटरी पे रखा है, रेल पे रखा है ना, और वो रेल जुड़ते 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 50 किलोमीटर दूर हमारे स्टेशन पे भी आई है। तो हम अपना प्लेटफॉर्म से उतरे, वहां वोल्टमीटर लगा दिया, दैट विल शो दी पोटेंशियल डिफरेंस। दिखता है, करके देखा, वाकई दिखता है, वहां पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिखता है। ये प्रूफ हुआ कि ईएमएफ बनता है, बहुत कम होता है, वो 0.06 0.1 इतना कम पोटेंशियल है, लेकिन होता है। समझ में आया, ओके। इस तरह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्रिएट हुआ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, BLV, V इज व्हाट। अब ये देखो, जो ट्रेन मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी हमको पता होती है, लेंथ हमको पता है, स्टैंडर्ड इंडिया में कहीं भी चले जाओ 1.2 मीटर लेंथ है स्टैंडर्ड। उसके बाद L भी मालूम है, V भी मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ वो भी हमको मालूम है, कितना होता है, 0.1 टेस्ला, दैट इज B। उसका एक कंपोनेंट लेंगे, थोड़ा और कम हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसको हम जगह जगह पर मेजर कर सकते हैं। अब अगर हमको B मालूम है, L मालूम है, V मालूम है, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या पता लगेगा, बाय कैलकुलेशन। दूसरी तरफ हमने वहां वोल्ट मीटर लगाया, तो भी हमको क्या पता लगा, V, हमने देखा दोनों एक जैसे आ रहे, दैट मीन्स अवर रूल इज करेक्ट, और यही करके देखा। एक चीज, दूसरा, ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये जो ईएमएफ पैदा हुआ, दैट इज ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर सच टाइप ऑफ ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। समझ में आया, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया था, मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ के लिए फिर से व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, देयर शुड बी ए मैग्नेटिक फील्ड, देयर शुड बी ए कंडक्टर एट राइट एंगल टू इट, एंड देयर शुड बी ए वेलोसिटी व्हिच इज एट राइट एंगल टू बोथ ऑफ देम। तो एक अगर x में है तो दूसरा y में होना चाहिए, और तीसरा, किसी भी एक एक्सिस को अगर आपने बिगाड़ दिया तो वो काटने का एक्शन नहीं करेगा। देखिए ये ऐसा है, ये एक्सल इसको काट सकता है, ऐसा जाएगा तो, और ऐसा जाएगा तो नहीं काटेगा, ये ऐसा जाना चाहिए। अच्छा, हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, ये ऐसा एक्सल गया, ये इसने काटा क्या इसको, नहीं। तो ट्रेन के एक्सल की कैलकुलेशन में विच कंपोनेंट ऑफ द अर्थ विल यू टेक, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। फिर से देखिए, देयर इज ए रॉड इन द एयर, this rod is in east-west direction and I drop it. When I drop it, an EMF is induced between the two ends. क्यों? क्या इसने कंडीशन फुलफिल की? There is a magnetic field. Is there any? Yes, magnetic field due to earth. Is it having length? Yes, it is having length. Is it having velocity? Yes, it is having velocity. Check whether all three are at right angle to each other. करिए, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट वेस्ट, गिर किधर रहा है, नीचे, एट राइट एंगल हो गया। कौन कौन, लेंथ और वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तीनों हो गए ना राइट एंगल पे, सो दैट राइट एंगल कंडीशन इज फुलफिल्ड, देयरफॉर देयर विल बी ए ईएमएफ हियर। अगर राइट एंगल कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ईएमएफ नहीं बनेगा। अब ये बताइए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ का कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा है,
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये ऐसा नीचे गिर रहा है, किसको काट रहा है? हॉरिजॉन्टल ऐसा है, ये ऐसा है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसा है, ये ऐसा आ रहा है। वर्टिकल ऐसा है, ये ऐसा आ रहा है। किसको काट रहा है? यस। तो यहां जो कैलकुलेशन होगी उसमें बी का कौन सा कंपोनेंट लेना है? हॉरिजॉन्टल। और जब ट्रेन चलती है तो वो किसको काटते हुए चलती है? वर्टिकल को। ठीक। एरोप्लेन चल रहा है, किसको काटेगा? एरोप्लेन, ये ब्लेड्स किसको काट रहे हैं? वर्टिकल। एरोप्लेन लैंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल को काटेगा। समझ में आया? एनीवे, हमको ये देखना है कि कितना उसमें एंगल बनता है, एंगल से फिर हम इसको निकाल सकते हैं। एनीवे, बट नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, व्हाट इज नेसेसरी। इट शुड कट अक्रॉस इट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे पे राइट एंगल होनी जरूरी है, ऑल थ्री। Then only we get the motional EMF, otherwise not. इसके लिए बड़े अच्छे से हमको B की वैल्यू, L की वैल्यू, V की वैल्यू दी जाती है, and we are asked to find out the EMF. You calculate all the three, multiply all the three, find out EMF, and you find your answer is wrong. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बता दिया है आपको कि ये L है और ये ऐसे जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इतना है, इसको काटते हुए ऐसा गया। What you have not checked? डायरेक्शन, कि तीनों की डायरेक्शन कैसी चाहिए? 90 90 90। ये उन्होंने बता दिया है that horizontal magnetic field is there with so much 2 Tesla. This has got length equal to 2 meter. It is moving with a velocity of 10 meter per second. आप बोलेंगे वेरी गुड, B भी दिया है, L भी दिया है, velocity भी दी है. It is moving like this. You got the answer. 2 into 10 into 20. पर आप देख रहे हैं आंसर गलत हो गया। Why? Yes, क्योंकि ये ऐसा गया और ऐसे में EMF नहीं बनता, ऐसे में बनता। So that condition has to be observed and has to be followed. Okay, so this is BLB. एक जो छोटी सी चीज हमने डिस्कस की थी, that was polarity. उसको यहां पर हम एक बार नोट कर लेते हैं। फिर से मैं यहां बनाता हूं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। Now you tell me, is it coming out or going in? Coming out. This is a conductor and this conductor is having two ends, A and B, and it is falling down with velocity V. First, tell me, will there be EMF generated? Is it fulfilling XYZ condition? It is fulfilling XYZ condition. This is magnetic field which is going inside, and this is conductor which is falling down, AB. This is falling down with velocity V. अब इसमें magnetic field inside, set it, right hand inside, लेंथ तो ऐसी रहेगी, वेलोसिटी किधर है? नीचे। पहले मैग्नेटिक फील्ड, फिर वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी। करंट की डायरेक्शन किधर है? A to B। इसलिए कौन पॉजिटिव है? B। नो डाउट, उसमें मत सोचिए, क्योंकि हमको मालूम है कि ये सोर्स है, सेल के अंदर है, और सेल के अंदर करंट किधर फ्लो होती है? माइनस टू प्लस। सो अगेन दिस इज प्लस and this is minus. This is plus and this is minus. समझ आया? और यहां पर क्यों ऐसा बन गया? फिर से हमने सेट किया, here magnetic field is going inside, velocity is downside, this is current, and inside the current goes from minus to plus. Therefore this is minus, this is plus. अब आप निकाल सकेंगे किसी की भी पोलैरिटी, और अंदर के सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में, और इससे हम जब बाहर सर्किट बनाकर लाएंगे तो उल्टी डायरेक्शन, प्लस टू माइनस इन द एक्सटर्नल सर्किट। सो दिस इज मोशनल ईएमएफ। और इस मोशनल ईएमएफ का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी करना है। कैसा एग्जांपल?
एक रॉड मैंने अपने हाथ में ली, रस्सी जैसे, एक तरफ से ऐसा पकड़ लिया और मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे जैसे साइकिल का स्कोप घूमता है, ये इस तरह से घुमा रहा हूं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जब हम इसको ऐसा घुमाएंगे, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हुई, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, वेलोसिटी, एक्स, वाई, जेड। तो इसमें क्या पैदा हो जाना चाहिए? ईएमएफ। तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। इसका यह मतलब है कि हम जब भी साइकिल चलाते हैं, उसके स्पोक हमेशा ऐसे चलते हैं, तो वो किसको काटेंगे? हॉरिजॉन्टल को। कब काटेंगे? जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। जब हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो ये इसको ऐसा नहीं काटेगा, लेकिन जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो काटेगा। तो उस समय जैसे स्पोक ने इसको ऐसे काटा, उसके दोनों एंड्स में क्या पैदा हो जाएगा? ईएमएफ पैदा होता है। बहुत कम होता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और हम कुछ यूज भी नहीं करते उसको, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स होता है। So if a rod is rotating in a magnetic field, then what should be the EMF across the ends of the rod? This is a problem based on this fact, and that we will make now. Okay? EMF across a rod. There is a magnetic field existing in this space, अंदर की तरफ है और उसकी स्ट्रेंथ P है। यहां पर हम एक रॉड ऐसी रखते हैं, दिस रॉड हैज गॉट सर्टेन लेंथ से L, और ये एक सिरा, वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री टू मूव, और ये रॉड इस तरह से चलती है। ठीक है, ये हम लोगों को रिलेशन मालूम है। ओके, नाउ व्हेन दिस रॉड इज रोटेटिंग दिस वे, इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आप देख रहे हैं, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को ये ऐसे काट रही है। अगर ये ऐसा काटती है तो रूल हमारा एप्लीकेबल हो गया, कौन सा? मोशनल ईएमएफ। चेक वेदर देयर आर 3 एक्सिस इन्वॉल्व्ड। देखिए, यहां से ये ऐसा नीचे आ रही है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये नीचे आ रही है वेलोसिटी, वाई। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ, जेड। तीनों फुलफिल हो गया, सो देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द 2 एंड्स। ये दोनों एंड्स में करंट फ्लो होगी, पहले ईएमएफ बनेगा। ये ईएमएफ कितना बनेगा ये आपने करके देख लिया। ऐसा, दिस इज गोइंग इनसाइड एंड दिस इज कमिंग डाउन, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन ऐसे। सो दिस विल बिकम ए पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, रॉड E इज इक्वल टू BLV। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? B। इसकी लेंथ कितनी है? L। इसकी वेलोसिटी कितनी है? V। ये नीचे गिर रहा है V वेलोसिटी से, मान लिया। ये एंड कितनी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है? यहां कैच है, इसकी वेलोसिटी क्या है? ये तो नीचे नहीं गिर रहा। फिर से देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड जब नीचे गिरता है तो इसका ईएमएफ कितना बनता है? BLV। इसके लिए व्हाट इज द कंडीशन? ये एंड नीचे गिरना चाहिए V वेलोसिटी से, ये एंड भी नीचे गिरना चाहिए V वेलोसिटी से, तभी तो ये रॉड ऐसा काट के आएगा, और तब इसका कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? BLV। यहां पर क्या हो रहा है? ये एंड B से नहीं आ रहा और ये एंड किससे है? 0। तो यहां हम वेलोसिटी क्या लेंगे? वी गिव ए वेरी सिंपल आंसर, जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा देगा, एवरेज वेलोसिटी ले लो। जो V से कटिंग कर रहा है वो BLV, और जो 0 से कटिंग कर रहा है वो BL इंटू 0। तो एवरेज कितना आया? हाफ। 0 प्लस V अपॉन 2। मिनिमम कितनी है? 0
मैक्सिमम कितनी है v, तो एवरेज कितनी लेंगे 0 प्लस वी अपॉन 2। ये उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी आ गई। देयरफॉर ये v बाई 2 इसको हमने यहां ले लिया, सो b इंटू एल इंटू वी अपॉन 2 आ गया EMF इंड्यूस्ड। बस इतना छोटा सा ही, नॉट मच। ये क्या है, वन एंड इज फॉलिंग डाउन विद वेलोसिटी v, वन एंड। ठीक, ये v के टर्म्स में। नाउ v हमको दिया ही नहीं क्वेश्चन में, हमको क्या दिया गया, ओमेगा। In case angular velocity is given to us, then we will convert v into angular velocity, और v किसके बराबर होता है, yes, in terms of angular velocity, EMF induced is equal to, ये हाफ वैसा ही रहा, हाफ b L, और V को क्या लिखना है, L ओमेगा, L ओमेगा आ गया। हाउ मच इज दैट, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन, हाउ मच इज EMF, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। व्हेन लीनियर वेलोसिटी ऑफ द वन एंड इज गिवन, देन इट इज हाफ BL, दैट्स ऑल। So this is EMF for this. Okay. कुछ स्टूडेंट इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं, दूसरे मेथड से बनाते हैं। वो कौन सा मेथड होता है, that EMF induced is equal to d phi by dt. What is d phi? Change in the flux. Okay. Alternate method. Alternate method, that E is equal to d phi by dt. Phi किसके बराबर होता है, B इंटू ए। अच्छा, A किसके बराबर होता है, एरिया, एरिया ऑफ द साइकिल। अब सुनिए, यहां से रॉड स्टार्ट किया और यहां से यहां घूमकर आया, टाइम लग गया t। उस t टाइम में इसने कितना मैग्नेटिक फ्लक्स स्वीप कर दिया, यहां से ऐसा काटते हुए गया, फिर यहां आ गया, इस पूरे एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स इसने काट दिया। सो व्हाट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द फ्लक्स विच इज कंटेन्ड बाय द कंप्लीट सर्कल। और ये फ्लक्स कितना है, ये फ्लक्स है B मल्टीप्लाइड बाय A। और एरिया कितना है, ये हमने लिखा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई एल स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय dt. हाउ मच इज द चेंज इन टाइम, t। ये t किसके बराबर होता है, t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ओके, t ओमेगा से रिलेट करिए, ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई अपॉन t। सो t इज इक्वल टू हाउ मच, यस, वेरी गुड। सो वी विल राइट हियर t, b पाई l स्क्वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज t, एंड हाउ मच इज चेंज इन टाइम t, t इज इक्वल टू, कितना आया, yes, this is what you get. ठीक है, सेम एक्सप्रेशन। हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, एक राउंड में कितना फ्लक्स इसने चेंज कर दिया, एक राउंड में एक एरिया का फ्लक्स चेंज किया, और एरिया कितना है, पाई एल स्क्वायर, फ्लक्स B इंटू एरिया। टाइम कितना लगा, एक सर्कल का टाइम t, और t किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो वी गॉट द फॉर्मूला। सो वेदर वी अप्रोच दिस वे और वी अप्रोच दैट वे, दोनों तरह से अगर हम अप्रोच करते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा। ये आ गया दिस, तो ये वाले, दिस इज
a very important and very famous derivation. BLV and half BL square omega. Half वाला कब लगाना है? When a body is rotating. When a rod is rotating, one end is fixed. और जब सीधा गिरेगा तो कौन सा लगाना है? BLV. समझ में आ गया? इसमें न्यूमेरिकल कुछ बनाते हैं. इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा रहता है कि एक साइकिल मूव कर रही है, उस साइकिल के स्पोक की लेंथ हमको दी है. व्हाट इज गिवन? L. वो साइकिल 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाती है. ये हमको क्या दिया गया है? ओमेगा. ओमेगा राउंड पर सेकंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी. 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई एफ ओमेगा, दैट इज गिवन टू अस. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड B, वो भी हमको गिवन है. तो आपको B मालूम है, L गिवन है, ओमेगा गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हो? EMF. हमने EMF निकाला. वो EMF हमारा आया 2 मिलीवोल्ट. 2 मिलीवोल्ट. सपोज अब मैं आगे की बात बता रहा हूं. हमको ये बोला गया कि हमारा ये जो साइकिल व्हील है, इस साइकिल व्हील में ऐसे ये 1 2 3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 5 नहीं, कितने हैं जी स्पोक? ये 8. ठीक है, देयर आर 8 स्पोक्स. हमने निकाला एक स्पोक के एंड में E on across a single spoke. Suppose this comes to 2 millivolt. ये इस दोनों के एंड में 2 मिलीवोल्ट आया. लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्सल एंड रिम? और इसको क्या बोलते हैं साइकिल में? ये. और इस रिम के साथ ये कितने स्पोक जुड़े हुए हैं? 8. तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्सल एंड रिम कितना होगा? एक स्पोक के अक्रॉस कितना आया है? 2 मिलीवोल्ट. और कितने स्पोक लगे हुए हैं? 8. तो कितना हो जाएगा? सबकी इच्छा है बोलने की 8 to the 16. करना है क्या? तो मैं आपको एक आर्गुमेंट बताता हूं. हर स्पोक अपने आप में एक सेल बन गया, सोर्स ऑफ EMF बन गया. अब ये मेरे को बताओ, ये जो 8 सेल इसमें लगे हैं, ये सेल पैरेलल है कि सीरीज में? सीरीज में है. सबका एक एंड कहां पर है? एक्सल पे. और सबका दूसरा एंड कहां जुड़ा है? रिम में. आप बोलो पैरेलल की सीरीज? ये देखो ना, मैं इसको इस तरह से बनाता हूं. ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. आप बोलो सीरीज की पैरेलल? सब का माइनस यहां जुड़ा हुआ है और सब का प्लस यहां जुड़ा हुआ है. इट्स ए कंडक्टर. ये कैसा कनेक्शन? व्हेन सेल्स आर इन पैरेलल द पोटेंशियल रिमेन्स सेम. व्हाट रिमेन्स सेम? पोटेंशियल. हर चीज में आपने पढ़ा है. व्हेन रेजिस्टेंस आर पैरेलल व्हाट रिमेन्स सेम? पोटेंशियल. व्हेन कैपेसिटर आर पैरेलल व्हाट रिमेन्स सेम? पोटेंशियल. तो क्योंकि हर एक का एंड हमारे सोर्स से लगा हुआ है, एक ही सोर्स से. सीरीज में होने से व्हाट इज एडेड अप? पोटेंशियल. पैरेलल में कौन सब में होता है? सेम पोटेंशियल. तो अब बताइए इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना आएगा? दैट इज 2 मिलीवोल्ट, जो कि इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस है. सेम विल बी दिस. दिस इज अ वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन और हर तीसरे चौथे साल एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा 10 स्पोक के लिए पूछा जाता है. सो दैट स्टूडेंट्स विल मल्टीप्लाई विद 10. तो ये आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज दीज आर पैरेलल कनेक्शन. EMF विल नॉट एडेड अप, इट विल रिमेन सेम. Whenever we are moving one conductor in the magnetic field, some work is done. वो वर्क कैसे कंजर्व होता है?
वो वर्क कितना होता है, हाउ मच इज दैट वर्क डन, दैट वी कैन कंसिडर हियर। और वो वर्क कहां से आता है? देखिए, when an induced EMF is E in a circuit and its resistance, जहां से करंट को फ्लो करना है वो R है, तो उस सर्किट में कितनी करंट होगी? E अपॉन R। E किसके बराबर होता है? अभी अभी आपने स्टडी किया, BNV, मोशनल EMF में। ओके, मोशनल EMF, BLV अपॉन R, रेसिस्टेंस, ये आ गया। ये हमने क्या निकाला? I। पिछले चैप्टर में आपने एक स्टडी किया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी लेंथ L है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना लगता है? I इंटू L इंटू B, ये फोर्स। इसमें I की वैल्यू रख दीजिए, BLV अपॉन R, BLV अपॉन R। तो ये कितना बन गया? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये F। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स, वहां जो हमने बनाया था वो फोर्स दिखा। सो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल इट? दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल इट। जैसे अगर हमने यहां कंडक्टर रखा और ये ऐसे नीचे गिर रहा है, व्हाट इज द फोर्स बीइंग यूज्ड टू जनरेट EMF? दिस इज द फोर्स। टोटल फोर्स उसके पास कितना है? mg, क्योंकि mg फोर्स से नीचे गिरता है, उसमें से कितना फोर्स EMF बनाने में लगता है? आंसर, दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग EMF। इफ दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड एंड दिस जनरेट्स electromotive force, because of that current will flow, how much that circuit will have power? Electrical power, no, how much power is used for that? उसको नीचे लाने के लिए, तो पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो हाउ मच इज द पावर कंज्यूम्ड? F इंटू V, ये रहा F, एक V को और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओ B स्क्वायर, B square L square, V square upon R. This is what? Power. And what is power? Power is work done per unit time, work done per second. ये है, ये पावर की डेफिनेशन। जब एक कंडक्टर ऐसे नीचे गिर रहा है तो उसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही है? दिस इज द पावर कंज्यूम पर सेकेंड। एंड व्हाट इज पावर? वर्क डन पर सेकेंड। दिस इज वर्क डन ऑन a falling or a moving conductor in magnetic field। अगर इतनी पावर उसमें लग रही है, इतना वर्क डन उसमें लग रहा है, तो कोई ना कोई उसमें लगा रहा है वर्क। कौन कर रहा है ये वर्क? तो आंसर है द एजेंसी विच इज मूविंग इट। अगर हम हाथ से खींच रहे हैं तो हमारा हाथ वो वर्क कर रहा है, अगर हमने इंजन लगाया तो वो इंजन वर्क कर रहा है। somebody is doing this work। अब बात यह है कि हम ये वर्क करते हैं, इस वर्क से क्या होता है? थोड़ा सीक्वेंस याद रखिए। हमने इंजन चलाया, अपना हाथ लगाया, या साइकिल का पैडल चलाया डायनेमो चलाने के लिए। इन सब में हम क्या करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टर है, उसमें मोशन लाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा है, जैसे ही उसमें मोशन लाएंगे उसमें क्या पैदा हो गया? EMF। सर्किट कंप्लीट किया, करंट फ्लो होनी शुरू हो गई, हमारे साइकिल के डायनेमो से लाइट जलनी शुरू हो गई। हमने हाथ से जनरेटर को घुमाया, लाइट जलनी शुरू हो गई। ये सब कहां से आ रही है एनर्जी? मोशनल EMF से। वो जो EMF पैदा होता है उसकी करंट से। कितनी? इतनी। ये पावर, ये समझ आया? अब जब ये पावर करंट उसमें फ्लो होती है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन ओनली चेंज द फॉर्म। तो वो एनर्जी कहां गई? आपने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हमारी मैकेनिकल एनर्जी, घुमाने वाली, खींचने वाली, किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद हमने सर्किट को रोक दिया, इलेक्ट्रॉन चलने बंद हो गए। अब वो एनर्जी कहां गई? कंजर्व तो करना है, तो आपको बताना पड़ेगा ये एनर्जी है, पर कहां है? इलेक्ट्रॉन तो चल नहीं रहे, बल्ब तो बंद हो गया, अब एनर्जी कहां गई? तो आंसर है दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट।
अभी हम इसको सीक्वेंस को इस तरह से याद करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग सर्टेन मैकेनिकल वर्क टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल. द मोमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मैन्युफैक्चर्ड और इट इज जनरेटेड, इट विल डू सर्टेन वर्क. बल्ब जलाएगी, पंखा चलाएगी, एंड इट विल इमीडिएटली कन्वर्ट टू हीट एनर्जी. ठीक है. और जब हम स्विच बंद कर देंगे, न रहेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न रहेगी हीट एनर्जी. तो सीक्वेंस क्या बनती है? अवर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इमीडिएटली कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी. तो हमने जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई उसका कैलकुलेशन कर लिया. ये आया कैलकुलेशन. ये बात समझ में आई? तो इतनी हमने एनर्जी बनाई. जब हम इसको हीट में कन्वर्ट करेंगे तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट एनर्जी का फॉर्मूला मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, and this goes to heat energy when it is doing the work. और heat energy का फॉर्मूला हमको मालूम है, heat energy is equal to I square R. What is I? Current. अब इस केस में करंट कितनी है? करंट का फॉर्मूला आपको मालूम है? यस. ये किसका फॉर्मूला है? करंट स्क्वायर. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. ये हमने किसका फॉर्मूला लगाया? हीट का, मैकेनिकल हीट का फॉर्मूला. तो ये कितना आ गया? इतनी हीट जनरेट हुई. ये हमने किससे निकाला है? करंट से कितनी हीट पैदा होती है उस फॉर्मूले से. ये वर्क डन हमने किससे निकाला? ये फोर्स हमने लगाया खींचने में, और खींचने में हमने वर्क कितना कर दिया? ये इतना वर्क किया. देखिए ये कितना आया वर्क? ये कितना आया वर्क? सेम आया. व्हाट डज इट प्रूव? कि हम ये जो मैकेनिकल वर्क करते हैं पूरा का पूरा कंजर्व होता है, और कंजर्व होके इलेक्ट्रिकल के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में. एंड दिस सर्टिफाइज दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड. दिस इज नोन एज कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ. ठीक है. तो ये याद रखिए कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉज फुलफिल होते हैं. मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी.